नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादिर हाजिर है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 10 लाख अफराद के लिए भर्ती की एक बड़ी मुहिम रोजगार मेले का आगाज। 75,000 अफराद को मरकजी सरकार के मुख्तलिफ ओहदों के लिए तकर्रुरनामे सुपुर्द। रोजगार मेले के मौके पर जम्मू और उधमपुर में भी मरकजी वज़रा की तरफ से मुंतखब उम्मीदवारों को सौंपे गए तकर्रुरनामे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में डिजिटल शोज इंस्पायर जन.z और द बीट्स ऑफ J&K का किया इफ्तिताह और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबा यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी की तरफ से पहली बार 2 लाइव किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरियां कामयाबी से दी गई अंजाम। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख अफराद के लिए भर्ती की एक बड़ी मुहिम रोजगार मेले का आगाज किया। इस मौके पर पहले मरहले में भर्ती किए गए 75,000 अफराद को मरकजी सरकार के मुख्तलिफ ओहदों के लिए तकर्रुरी के ऑर्डर सुपुर्द किए गए। नए भर्ती शुदा अफराद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के सिलसिले में एक और कदम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता 8 बरस में रोजगार और खुद रोजगार के मौके फराहम करने के लिए इकदाम किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत हर शोबे में खुद कफील बनने की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का निशाना सबके ताउन से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का निशाना मुकर्रर किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में मजबूत बुनियादी ढांचे कायम किए जाने की बदौलत लोगों के लिए रोजगार के कई मौके पैदा हो रहे हैं। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन तारीखी दिन है क्योंकि 75,000 नौजवानों को तकर्रुरी के ऑर्डर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नौजवानों की बहबूद और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें रोजगार के मौके फराहम करने की गरज से कई फैसले किए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। खबरों में फिर से आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भर्ती की एक बड़ी मुहिम रोजगार मेले के आगाज पर दिफा और सियाहत के मरकजी वजीर ममलकत अजय भट्ट ने आज उधमपुर में शुमाली रेलवे में 25 नए रिक्रूटरों को तकर्रुरनामे सौंप दिए। इससे नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की जानिब सरकार के अज़्म की अक्कासी होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अपने बेरोजगारों को, अपने युवकों को, आज उसकी शुरुआत हुई है रोजगार मेले के रूप में। स्वयं प्रधानमंत्री जी को पूरे देश ने सुना और 75,000 युवकों को, युवतियों को आज रोजगार दिया गया है, नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं और इसी तरह से लगातार 10 लाख रोजगार, 10 लाख नियुक्ति पत्र हम 1 साल के अंदर देने वाले हैं। हर महीने लगातार इसी तरह से हमारे मेले लगते रहेंगे जगह जगह पर। इससे साफ जाहिर हो गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसको कर रहे हैं और करके दिखा दिया है हर क्षेत्र में। इसी दौरान मरकजी वजीर ममलकत अजय भट्ट ने उधमपुर में वाक़ा शुमाली कमान के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी और ऑपरेशनल सूरत हाल के बारे में जानकारी दी गई। वजीर मौसूफ ने दिफा से मुतल्लिक कई अमूर पर फौज के सीनियर हुक्काम से तबादले ख्याल किया। उन्होंने ध्रुवर वार मेमोरियल पर एक गुलदायरा रखा और शहीद हुए बहादुर जवानों को खराज पेश किया जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। बाद में वजीर मौसूफ ने शुमाली कमान के JOC लेफ्टिनेंट जनरल उपिंद्रा द्विवेदी की मौजूदगी में शौर्य दिवस इन्फेंट्री डे मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाइक रैली का एहतमाम 1947-48 की जंग में श्रीनगर में फौज की तारीखी लैंडिंग के 75 साल की याद में किया गया। यह रैली नेशनल वार मेमोरियल नई दिल्ली में 27 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगी।
उधर ज़राअत और किसानों की बहबूदी के मरकजी वजीर ममलकत कैलाश चौधरी ने भी भर्ती मेले के मौके पर आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में एक तकरीब पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में मुलाजमतों के लिए मुंतखब लगभग 50 उम्मीदवारों में तकर्रुनामे तकसीम किए। इन उम्मीदवारों को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, CRPF, CISF, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक और दीगर इदारों में तैनात किया गया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने भर्ती किए गए उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार 5 साला मंसूबे के बजाय अगले 25 वर्षों के लिए तवील मुद्दती नजरिए के साथ काम कर रही है ताकि भारत का 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने को यकीनी बनाया जाए। बात की जिन्होंने भर्ती के परवाने अमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें वजीर आजम की तरफ से डिजिटल तरीके से तकर्रुनामे हासिल करने पर बहुत खुशी हो रही है और इससे उनका ख्वाब शर्मंदे ताबीर हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की तरफ से उनके लिए यह दिवाली का एक तोहफा है। मेरा नाम अमीशा गुप्ता है और मैं कठुआ से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पे GDS BPM की पोस्ट में अपॉइंट हुई हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री के द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र मिला है और इस डिपार्टमेंट में आके मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये डिपार्टमेंट ना ही सिर्फ लोगों को जोड़ता है बल्कि लोगों से फैमिली और उनसे मिलने का मौका भी मिलता है, उन्हें जानने का मौका भी मिलता है। मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं बिल्कुल एक गांव के इलाके बॉर्डर एरिया से हूँ जहाँ पर मतलब ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन जो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसने मुझे मौका दिया कि मैं इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके अपने देश को जो युवा है उनको प्रोत्साहित करूँ ताकि हम भी हमारा देश जो विकसित भारत के लिए जो कर रहा है वो एक बड़े मुकाम पर पहुंच सके। और ये जो प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें ये जो प्रमाण ये नियुक्ति पत्र मिला है, मुझे इसको पाकर बहुत खुशी हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में डिजिटल शोज इंस्पायर जन जेड और द बीट्स ऑफ J&K का इफ्तिताह किया। ये डिजिटल शोज महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा के जरिए बनाए गए 2 असली डिजिटल शोज हैं जो कि नौजवानों की तफरी और हौसला अफजाई की गरज से शुरू किए गए हैं। LG ने इस मौके पर एक स्टडी रूम और रेफरेंस लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने महकमा इत्तलात के ऑडिटोरियम को पंडित भजन सोपोरी के नाम से भी मौसूम किया। LG ने इस मौके पर UT के नौजवानों के लिए इस तरह के इकदाम करने पर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह महकमा हुकूमत के प्रोग्रामों और पॉलिसियों को आवाम तक पहुंचाने के अलावा तमद्दुन और सकाफत के शोबे में काबिल तारीफ रोल अदा कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए अमन का होना और मिलिटेंसी से पाक माहौल लाजमी है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इक्तिसादी तरक्की और अमन के रास्ते में हाइल रुकावटों का मुकाबला करने के लिए आगे आएं। उन्होंने महकमा इत्तलात के अफसरान पर जोर दिया कि वो समाज को जख्म पहुंचाने वाले झूठे प्रोपेगेंडा पर कदगन लगाने के लिए काम करें। LG ने कहा कि UT में TV और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद दूसरी रियासतों के मुकाबले में काफी ज्यादा है, जिससे यहां की जमहूरियत और प्रेस की आजादी की अक्कासी होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है जहां तफर्रुक अंगेज ताकतें बहुत ज्यादा सरगर्म हैं जो मुल्क के लिए इत्तेहाद व सालमियत के लिए संगीन खतरा हैं। नई दिल्ली में सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर मोहसिन अकीदवाई की सवाने हयात हिंदुस्तानी सियासत में मेरी जिंदगी की रस्म इजराई के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस को तारीखी किरदार अदा करने की जरूरत है और इसके साथ साथ तमाम सही सोच रखने वाले शहरियों को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलंद पाए वली कामिल और सूफी बुजुर्ग हजरत शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस वली कामिल ने कुरान और हदीस की तालीम को अपनी मादरी जबान कश्मीरी में पेश करके हमें दीन इस्लाम की नेमत और अजमत से फैज़याब किया। उन्होंने कहा कि हजरत नुंद रेशी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम, इबादत, तकवा, कलाम और रूहानी कमालात हमारे लिए मिसाल राह हैं। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जमीयत हमदानी के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी उर्स के मौके पर अहलियान कश्मीर को मुबारकबाद दी है। वाज़ेह रहे कि अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक कल अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीन बाग में कायम यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने रवा माह की 13 तारीख को 2 लाइव किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरियां अमल में लाई। ऑपरेशन करने वाली टीम डॉक्टर शहलीश रैना, डॉक्टर सईद सजाद नजीर और डॉक्टर तनवीर इकबाल और दीगर 12 डॉक्टरों पर मुश्तमिल थी। जेएमसी श्रीनगर में यह अपनी नौयत की पहली सर्जरी थी जहां 2 मरीजों के गुर्दे बदल दिए गए। ये सर्जरियां बखूबी अंजाम देने के बाद आज इन दोनों मरीजों को अस्पताल से रुखसत किया गया। गुर्दे बदलने की सर्जरियां मरीजों को ABPMJAY गोल्डन कार्ड के तहत मुफ्त अमल में लाई गईं। यूटी के ऐसे मरीज अब इस सहूलत का फायदा उठा सकते हैं जो मज़कूरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाक़ा शीरीन बाग श्रीनगर में दस्तयाब हैं और उन्हें रियासत से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। पेशेंट थे ये गोल्डन कार्ड पे हो गए हैं, यानी कि जो गोल्डन कार्ड इनको कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, तो सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट का इसी गोल्डन कार्ड पे ही हुआ है। तो अभी जो ये रेसिपिएंट है जो किडनी को जिनको हमने किडनी लगाई है उनका जो खर्चा है जो दवाई का है 1 साल का भी वो फ्री मिलेगा इनको। सर मेरे गोल्डन कार्ड मेरा जान कहाँ खर्च किया मुझे सोए पिया फास्ट सारा चीज मतलब जरूरत जरूरत एक्सपेक्टेशन तमिश ज्यादा मिले फैसिलिटी हर कह चीज स्टाफ कॉपरेट असल पे मतलब डे स्टाफ नाइट स्टाफ जहीं पे मतलब 4 नफर 3 नफर सेपरेटली पर्सन हर कह चीज जम्मू में कल PIB के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजेंद्र चौधरी की सदारत में इंटर मीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। इस दौरान मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों और महकमों की जानिब से मरकज की बहबूद से मुतल्लिक स्कीमों के हवाले से मीडिया के रोल पर तफसीली बहस हुई। इस मौके पर वजारत इत्तलात व नशरियात के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों ने मुतल्लका मीडिया यूनिटों की कारकर्दगी और हुसूलियातों से मुतल्लिक खुलासा पेश किया। मीटिंग में दीगर लोगों के अलावा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल J&K कर्नल विनोद कुमार, PRO नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव नवनीत, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज यूनिट जम्मू के डिप्टी डायरेक्टर RK रैना भी मौजूद थे। सुकास्ट कश्मीर के बांडीपुरा कृषि विज्ञान केंद्र के एहतमाम से बैक टू विलेज प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज एक मेगा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को नेचुरल फार्मिंग से मुतल्लिक जानकारी फराहम करना था। इस प्रोग्राम में किसानों, देही खवातीन और नौजवान कारखानादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र और दीगर मुतल्लका महकमों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए थे। सुकास्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी मौजूद थे। सैयद गुलाम रसूल गयूर अल मारूफ साउथी कश्मीर की 17वीं बरसी के मौके पर आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें कई अदबी शख्सियात और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब की सदारत सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद ने की जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि एडिशनल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर सईद आबिद हुसैन बतौर मेहमान जी वक़ार मौजूद थे। तकरीब का एहतमाम गयूर फाउंडेशन और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी ने मुश्तरका तौर पर किया था। तकरीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया जिसके बाद मरहूम गयूर का तहरीर करदा नात शरीफ पढ़ा गया। फाउंडेशन के सदर इंजीनियर सईद शौकत गयूर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया और अपने वालिद मरहूम गयूर की गिरा कदर खिदमत और उनके मुख्तलिफ पहलुओं को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह रहे कि गुलाम रसूल गयूर को 2005 में आज ही के दिन नामालूम बंदूक बरदारों ने शहीद किया था। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।